देखिए, कल मैंने आप लोगों को कराई थी बीजगणित, है ना। और आज हम कराएंगे इसको आपके त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। आज हम इसका क्या पढ़ेंगे? इंट्रो। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, त्रिकोणमिति परिचय। ठीक है। अब देखना इधर कि आप लोगों की जब इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है ना, यानी कि किसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। देखिए, जैसे कि आपके ये त्रिकोणमिति, इसमें शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्ड है और ये इसका हिंदी वर्ड है। ठीक है। देखना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा के ट्राइगोन प्लस मेट्रोन, ये कौन सी भाषा के वर्ड हैं तीनों? ग्रीक। ठीक है। जिस तरह से हमारी भाषा होती है उसी तरह से ग्रीक भी एक क्या है, भाषा है। ठीक है। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये हमारे ग्रीक भाषा के ट्राइगोन प्लस मेट्रोन से मिलके बना है, जिसमें इन तीनों का ही अलग अलग मीन है, यानी कि इनका अलग अलग ही क्या है, अर्थ है। ट्राई यानी कि 3। ठीक है। ट्राई यानी कि क्या है, 3। और गौन यानी कि भुजा, गौन यानी कि भुजा। और मेट्रोन यानी कि माप। मेट्रोन में क्या है, माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप क्या कहलाती है आपकी? त्रिकोणमिति। इसी तरह से हिंदी शब्द को हम देखें तो देखना, इसमें भी आपके 3 वर्ड हैं। त्रि यानी कि 3, त्रि मीन क्या है, 3। और कोण यानी कि कोण। ठीक है। और मिति, मिति यानी कि माप। ठीक है। इस तरह से देखना, अभी ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति, इसकी हम डेफिनेशन की अगर बातें करें तो क्या होती है, यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप का अध्ययन किया जाता हो या फिर 3 कोणों की माप का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है आपकी? त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ये आप लोग नोट करना है आप लोगों को, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, यानी कि त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जनक हो गया। यानी कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिपार्सच, किसको कहा जाता है? हिपार्सच। ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने आपके ट्रिग्नोमेट्री को क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। ठीक है। लिख लेना आप लोग, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्सच। ठीक है। अभी देखिए इधर, आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति का जनक करा दिया और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन करा दी। अभी देखिए, अब हम जानेंगे कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें आपके हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं? फंक्शंस के बारे में, यानी कि फलन के बारे में। अब देखिए, आप लोगों को हेडिंग डालनी है अभी, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रकार या फिर त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं और त्रिकोणमितीय फलनों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान से देंगे। देखिए, आप लोग आर्यभट्ट को सभी जानते हो ना, भारत में गणित का जनक माना जाता है। ठीक है। तो देखिए, जो आर्यभट्ट थे, कौन? आर्यभट्ट, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सूर्य सिद्धांत। कौन सा? सूर्य सिद्धांत। और इस सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले
ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस दिए थे। कितने फंक्शंस दिए थे? 3, यानी कि 3 फलन दिए थे। और आप लोगों को पता है कि हमारे भारत की जो प्राचीनतम भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। तो इन्होंने संस्कृत से वो शब्द लिए थे जो कि त्रिकोणमिति के फलन कहे जाते हैं आज, ठीक है। और वो शब्द कौन कौन से थे देखना इधर। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा से एक शब्द लिया था ज्या। कौन सा लिया था? ज्या। क्या लिया था? ज्या। और ये आपका किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, ठीक है। ये आर्यभट्ट ने जितने भी आपके शब्द लिए थे वो कौन सी भाषा के थे? संस्कृत भाषा के, ठीक है। अब देखना कि जो आर्यभट्ट थे इन्होंने तो संस्कृत भाषा से हमारा कौन सा शब्द लिया था? ज्या, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिया था ओज्या। क्या लिया था? ओज्या। और तीसरा इन्होंने लिया था स्पर्शज्या। क्या लिया था? क्या लिया था? स्पर्शज्या। लेकिन जब टाइम निकलता गया तो ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा, यानी कि यूरोपीय देशों में पहुंचा। तो यूरोपीय देशों में उन्होंने अपने हिसाब से इन शब्दों को क्या कर लिया? अपने रूपों में डाल लिया, या फिर अपने हिसाब से उन शब्दों का क्या दे दिया? नाम दे दिया। तो जो आपके आर्यभट्ट थे इन्होंने तो ज्या से आपके किसकी उत्पत्ति मानी थी? साइन की। किसकी? साइन। इन्होंने जो मूल शब्द लिए थे वो मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ। इन्होंने क्या लिया था? सबसे पहले साइन, SINE, ठीक है। दूसरा यानी कि कोज्या से इन्होंने लिया था कोसाइन। क्या लिया था? कोसाइन, ठीक है। और स्पर्श ज्या से इन्होंने क्या लिया था? टेंजेंट, ठीक है। क्या लिया था? टेंजेंट, ठीक है। लेकिन ये तो थे हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियंस ने लिए थे। लेकिन इनके बाद जब ये यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया? अपने रूप में परिवर्तन कर लिया, या फिर इन शब्दों में क्या आ गई? विकृतियाँ आ गई, या फिर अपभ्रंश आ गए। तो देखना अभी यूरोपियन कंट्रीज में इन शब्दों का रूप बदल गया। उन्होंने क्या किया? जो साइन था उसमें से ई को हटा दिया, ठीक है। और फिर क्या बच गया? केवल अभी ये SIN। और जो कोसाइन है उसमें से इन्होंने क्या हटा दिया? INE हटा दिया। और फिर आपका क्या बच गया? ये कॉस। क्या बच गया? कॉस। और जो टेंजेंट था इसमें से इन्होंने क्या हटा दिया? पूरा जेंट हटा दिया। और आपका क्या बच गया? सिंपल टेन बच गया। इस तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले जो फलन आए थे वो कौन कौन से थे? साइन, कॉस और टेन, ठीक है। इसके बाद में आप लोग हेडिंग डालोगे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रकार, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रकार है ना, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग त्रिकोणमितीय फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद में आप देखिए इधर, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं या त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं आपके होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के साक्षी? दो प्रकार, ठीक है। हाँ, और इधर देखिए दो टाइप के जब होते हैं तो उनमें आपके पहले होते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि मुख्य त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। पहले कौन से होते हैं? मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मुख्य त्रिकोणमितीय फलन या फिर मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। दूसरे, ठीक है, दूसरे होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, इनको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं, ठीक है।
Inverse trigonometric functions. हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो। ठीक है, उनमें आपके पहले होते हैं मुख्य त्रिकोणमितीय फलन और दूसरे होते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, या फिर इनको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। अब देखिए मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कौन कौन से? ठीक है, फर्स्ट मेन त्रिकोणमितीय फलन वो हैं जो आप लोगों के मैंने अभी लिखाए। ठीक है, जो स्टार्टिंग के सबसे पहले 3 खोजे गए फलन थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपके मुख्य त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, कौन कौन से हैं? Sine, cos, tan. साइन, कॉस और थर्ड कौन सा है? tan। ठीक है, देखना इधर आपके मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन, कॉस और tan। लेकिन देखना दूसरे, जब ये तीनों त्रिकोणमितीय फलन खोज हो चुकी थी इनकी, उसके बाद इनके व्युत्क्रम फलन निकाले गए। कौन से फलन निकाले गए? व्युत्क्रम फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले गए और उनकी संख्या भी कितनी थी? 3 ही थी। ठीक है, और देखना इधर वो फलन कौन कौन से थे, उन फलनों के बारे में अभी हम जानेंगे। इधर देखना ध्यान से, देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों में आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखना जो साइन था, ठीक है, आपका किससे बना था? ज्या से। ठीक है, तो जो आपके ज्या का व्युत्क्रम फलन जब इन्होंने निकाला तो वो क्या निकाला? व्योज्या। ठीक है, क्या निकाला? व्योज्या। ठीक है, और जो ये ज्या से हमारा क्या बन रहा था? साइन। क्या बन रहा था? साइन। तो साइन का इन्होंने जो अपोजिट किया था वो क्या था आपका? कोसेक एन। क्या क्या था? कोसेक एन। यानी जिस तरह से आपका जो जा से साइन बन रहा था SINE, उसी तरह से व्यू जा से जो फलन निकाला गया वो क्या था आपका? कोसेक एन। और उसमें से मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उसके बाद में ये यूरोपियन कंट्रीज में गए तो उन्होंने इनके रूप में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और जो कोसेक एन था उसमें से इन्होंने ANT हटा दिया और फिर आपका क्या बच गया? कोसेक। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को साइन का अपोजिट क्या निकाला गया? कोसेक। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा जो मेन फंक्शन मैंने आप लोगों को क्या कराया था मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? कॉस था। और कौन सा आप लोगों का किससे आया था? कोज्या से। किससे आया था? कोज्या। ठीक है, इसी तरह से आपका जो साइन था वो किससे आया था? जा से। तो देखना जब हमने ज्या का उल्टा किया तो क्या किया था? व्यू ज्या। ठीक है, व्यू ज्या, उससे हमारा क्या बना था? कोसेक। ठीक है, इसी तरह से आपका जो कॉस था यानी कि कोज्या था उसका अपोजिट क्या निकाला गया? फिर व्यू कोज्या। क्या निकाला गया? व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। और व्यू कोज्या से आपके क्या बने थे? कोसेंट। क्या बना था? कोसेंट। यानी कि जो मूल शब्द निकाला गया था वो क्या था? कोसेंट। इसके बाद जब ये यूरोपियन कंट्रीज में गया तो वहाँ पे इसका रूप परिवर्तन हुआ और ये क्या बन गया? केवल कॉस। क्या बन गया आपका? कॉस नहीं, ये सेक, सॉरी है ना। कॉस का अपोजिट क्या निकाला गया हमारा? सेकेंड, है ना। क्या निकाला गया था? सेकेंड। और सेकेंड से ANT क्या हो गया? मिस हो गया। उसके बाद में हमारा क्या बच गया? सिंपल सेक बच गया। इसका मतलब कॉस का अपोजिट फलन क्या निकाला गया आपका? सेक। ठीक है, थर्ड देखना है। थर्ड मेन फंक्शन मैंने आप लोग कराया था स्पर्श ज्या। क्या कराया था? स्पर्श ज्या। टेंजेंट, फिर देखना टेन। स्पर्श ज्या से हमारा क्या निकला था? टेन।
tan निकला था। और देखना जब इसका अपोजिट मैथमेटिशियंस ने निकाला तो वो क्या था हमारा व्यू स्पर्श ज्या, यानी कि सभी के आगे उन्होंने क्या लगा दिया व्युत्क्रम यानी कि व्यू। ठीक है, क्या आया व्यू स्पर्श ज्या। ठीक है, और इधर देखना जो tan था उसका अपोजिट यानी कि ये तो टेंजेंट बना था हमारा पहले, इन्होंने अपोजिट क्या निकाला था कोटेंजेंट। क्या निकाला था कोटेंजेंट, और इनमें से जो एंजेंट था वो क्या हो गया मिस हो गया, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जाते जाते क्या हो गया रूप परिवर्तन हुआ। उसके बाद में हमारा क्या बच गया केवल कॉट, क्या बच गया कॉट बच गया। इस तरह से आपके त्रिकोणमिति के अंदर 6 फलन आए। कितने फलन आए टोटल 6। अब देखिए इनको आप लोग है ना एक एक करके बारी बारी से लिखिए, इसके बाद इनके जो 6 मेन फलन निकल के आए पूरे के पूरे 6 फलन कौन कौन से निकल के आए रूप परिवर्तन के बाद में, वो आप लोग मैं अभी लिखाऊंगा। पहले ये नोट कीजिए। आप लोग अभी मैंने आप लोगों को बताए हो गया, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे आपके मेनली कितने निकल के आए टोटल 6। ठीक है, और उनके नाम हम बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है, देखना इधर सबसे पहला हमारा कौन सा था साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सुन लो इधर, मैं इनकी जब कंडीशंस लिखाऊंगा त्रिकोणमितीय फलनों की तो मैं आपको लिखाऊंगा कि जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो बिना कोण के यानी कि बिना एंगल के अर्थहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनके साथ में क्या लिखा जाते हैं कोण लिखे जाते हैं या फिर एंगल्स दर्शाई जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सभी यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कोण थीटा मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ थीटा। ठीक है, और आपको मोस्टली थीटा मान के ही आपके 10th क्लास में है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था साइन था, उसके बाद में कॉस, उसके बाद में टेन, और देखना इधर इनके जो व्युत्क्रम फलन आए थे उनमें साइन का अपोजिट क्या आया था आपका कोसेक, और कॉस का अपोजिट क्या आया था सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या आया था कॉट थीटा। अब देखना इधर आपके फॉर्मूले शुरू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इधर देना ध्यान से, आप लोग बताना मेरे को 5 का गुणा आप लोग इसके अपोजिट से करोगे। अपोजिट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, उल्टे का क्या मतलब होता है 1 के बटे में वही संख्या लिखना 1/5। अरे 5 का जो व्युत्क्रम फलन होता है वो क्या होगा आपका 1/5 ही तो होगा। देखना जब आप ये इसका मेन फलन है यानी कि मेन संख्या क्या है इसकी 5 है, और इसका व्युत्क्रम मान जो है वो क्या है 1/5 है। जब आप मेन संख्या का उसके व्युत्क्रम संख्या से जब गुणा करते हो तो देखना क्या आता है 5 से 5 मर गया 1 आ गया। दोबारा सुनिए, मान लीजिए 7 है, 7 का गुणा इसके हम किससे कर रहे हैं व्युत्क्रम से कर रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा 1/7। मैंने आप लोगों को जब आइडेंटिटी नंबर कराए थे कम्युलेटिविटी नंबर कराए थे तो आप लोगों को मैंने इनवर्स नंबर्स भी कराए थे कि नहीं कराए थे आप लोगों के प्रतिलोम कराए थे कि नहीं कराए थे प्रतिलोम संख्याएं, तो उनमें आप लोगों को बताया था कि बताया था 7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा 1/7 बताया था कि बताया था। ठीक है, 1/7। तो देखना 7 का जब इसके गुणन प्रतिलोम से गुणा करते हो तो 7 से 7 गया कितना आ गया 1। मेरा बताने का मतलब क्या है ध्यान से सुनो। डिजिट अपॉन में हुई तो कौन सी डिजिट डिजिट अपॉन में हुई तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल है ना। देखिए सर जब साइन यहाँ पे मेन फंक्शन है हमारा भाई, जिस तरह से 5 हमारा मेन है उसी तरह से हमारा यहाँ पे मेन क्या है साइन है, मेन फंक्शन साइन है साइन थीटा, और इसका अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम फलन कौन सा है कोसेक थीटा। तो देखना साइन थीटा का जब मैं कोसेक थीटा से गुणा करूंगा इससे कोसेक थीटा से जब गुणा करूंगा तो देखना जब आप मेन संख्या का उसके व्युत्क्रम संख्या से गुणा करते हो तो मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। अरे जब आप लोग किसी आपकी संख्या का गुणा उसके व्युत्क्रम संख्या से करते हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। इसी तरह से जब साइन का अपोजिट क्या है यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या है कोसेक है, साइन का जब कोसेक से गुणा करोगे तो कितना आएगा
एक आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? मैंने आप लोगों को ये बताया है क्यों आएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम क्या है? कोसेक। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है। अब देखना, साइन थीटा का जब कोसेक थीटा से गुणा करोगे तो कितना आता है आपका? 1। और यहीं से देखना, इधर मैं आपको इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। साइन का अपोजिट हमारा क्या था यहाँ पे? साइन का अपोजिट क्या है हमारा? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का जब आप कोसेक थीटा से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और जब यहाँ से आप साइन का मान निकालोगे, साइन थीटा का जब आप इसमें वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे भाई आप लोग जैसे मान लीजिए आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, या कोसेक थीटा बराबर 1 है ना। यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकालोगे तो कोसेक का भागी तो दोगे इसमें, करते हो नहीं करते हो? यहाँ से जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 कोसेक थीटा, और यदि यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? ये आपके 3 फॉर्मूले आ गए। किससे आए? आपके साइन के अपोजिट से। ठीक है, इसी तरह से आपके कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। जब कॉस का सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा? 1 आएगा। और कॉस की जब वैल्यू निकालोगे तो 1 साइन, और वो सेक, और जब सेक की वैल्यू निकालोगे तो 1 कॉस होगा। ठीक है, ये वाले नोट कीजिए, ये आपके 9 फॉर्मूले बनते हैं। इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, है ना। तो आपको लिखाऊंगा इनके, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, जिस तरह से आपके साइन का अपोजिट कोसेक होता है, उसी तरह से आपका मैंने अभी अभी बताया है कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो देखना, जब आप कॉस थीटा का उसके अपोजिट यानी कि सेक थीटा से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो कितना आएगा? 1 आएगा। अरे भाई सभी को पता है ना क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी संख्या का उसके अपोजिट फलन से जब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, अब देखना, यहाँ से जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 साइन, वो सॉरी सर जो सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 कॉस थीटा। इसी तरह से देखना, इधर आपके कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। उसी तरह से टेन का अपोजिट क्या बताया था मैंने अभी? कॉट, है ना। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। टेन इंटू जब कॉट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि अपोजिट फंक्शन है। टेन इंटू कॉट थीटा जब करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से टेन की वैल्यू निकालोगे तो 1 कॉट, और कॉट की वैल्यू निकालोगे तो 1/10। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। आप लोगों के ये फॉर्मूले मैंने अभी निकलवाए हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूले, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं पारस्परिक आनुपातिक फॉर्मूले या सूत्र। या फिर पारस्परिक आनुपातिक सूत्र। ठीक है, अब देखिए इधर, ये सभी नोट कर लिया ना? इरेज कर दूं पूरा? अब देखना इधर नेक्स्ट, देखिए देखना इधर, अब तक मैंने आप लोगों को जितने भी कराए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टाइप कराए हैं। त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या मैंने आपको बता दी, टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके टाइप कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आप लोग थर्ड डालोगे, त्रिकोणमितीय फलनों की शर्तें। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, त्रिकोणमितीय फलनों की शर्तें। इनका मतलब क्या है? यानी कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
इनको लिखने के कुछ विशेष नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहा हूँ अभी, है ना। आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि फलन के कंडीशंस यानी कि कंडीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लीजिए आप लोग। देखिए अभी ध्यान से समझना इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट देखिए इधर, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सभी का पहला लेटर हमेशा ही कैसा होगा? स्मॉल। स्मॉल होगा। अगर आप लोग कैपिटल लिख देते हो तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लिखना, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का पहला अक्षर या फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। हमेशा कैसा होगा आपका? स्मॉल लेटर होगा। जैसे इधर ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के रूप में इधर देखना अभी, आप लोगों का tan है, tan थीटा, ये सही है क्या? नो सर। ये गलत है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना त्रिकोणमितीय फलनों का पहला लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल बोल दिया तो वो गलत है, ठीक है। हमेशा ही कैसा हुआ? स्मॉल, ठीक है। ये इसी तरह से आपका साइन थीटा की जब हम बातें करेंगे, साइन थीटा में एस अगर कैपिटल है तो ये गलत है, एस हमेशा ही आपका कैसा होगा? स्मॉल लेटर में होगा। बताइए पहली कंडीशन में किसी को कोई समस्या है क्या? सिंपल है, आप लोगों को फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दूसरे नंबर की आप लोग देखना इधर, दूसरी शर्त त्रिकोणमितीय फलन की क्या होती है? साक्षी इधर देख लो, है ना, लिखने के लिए टाइम में काफ़ी दूंगा आपको। देखिए जो त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, ठीक है, वो बिना कोण के यानी कि अपने साथ अगर उनके कोण है तभी वो सार्थक होते हैं। कोण ना होने की स्थिति में वो कैसे होते हैं? आपके अर्थहीन होते हैं, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं होता है। मतलब इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए tan है, इसके साथ यदि मैंने थीटा लगा दिया तो ये आप लोगों का इसका कुछ ना कुछ मतलब है, यानी ये क्या दर्शाता है? एक त्रिकोणमितीय फलन को दर्शा रहा है। लेकिन यदि tan अकेला है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि ये किसी काम का फिर नहीं है, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमितीय फलन सार्थक तभी होता है जब अपने साथ में क्या लिए होता है? कोई ना कोई कोण लिए हो या फिर कोई ना कोई वैल्यू लिए हो, ठीक है। देखिएगा आप लोग, त्रिकोणमितीय फलनों का कोण के अभाव में कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। ये आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को कराएंगे अभी साइन थीटा जो है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है? साइन थीटा। तो देखना इसमें साइन और थीटा, इसमें त्रिकोणमितीय फलनों में जो आपका साइन थीटा है, इसमें साइन इंटू थीटा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो साइन थीटा है, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके साथ जो कोण लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें थीटा का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, बल्कि इसमें ये जो आपका कोण लगा हुआ है, यानी कि जो भी एंगल इसमें लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यदि देखना इधर कि यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ कोण लगा हुआ है, यानी कि कोई भी कोण लगा हुआ है, यानी एंगल लगा हुआ है, जैसे कि साइन 30 डिग्री,
तो देखना जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यानी त्रिकोणमितीय फलन के साथ अगर कोण लगा हुआ है तो इसका मतलब है उसका कुछ ना कुछ क्या है मान है। जैसे कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसी तरह से यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है जैसे कि sin 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई कोण होगा। क्योंकि साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 डिग्री। कितना होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये तीसरी कंडीशन सभी को समझ में आएगी नहीं? यानी कि नेक्स्ट समझिए आप लोग tan 30 है, ठीक है। तो इस tan 30 का मतलब क्या है कि जो tan है इसमें 30 का गुणा ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो कोण है इसका इसमें गुणा नहीं हो रहा है, बल्कि ये दर्शाता किसको है कि जो tan 30 है इसका कुछ ना कुछ क्या होता है कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह से चाहे आपका cot 30 हो, ठीक है, cot 30 का भी मतलब क्या होता है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, ना कि cot into 30 ये बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में यदि कोई कोण दिया हुआ है तो उस कोण का उसमें गुणा नहीं होता है, बल्कि वो क्या दर्शाता है उस कोण की कोई ना कोई वैल्यू दर्शाता है, यानी कि कोई ना कोई मान दर्शाता है। अब बताइए मेरे को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से लिखिए। एक लास्ट कंडीशन आपकी बची है वो भी आप लोगों को अभी कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने अभी अभी 3 कंडीशंस त्रिकोणमितीय फलनों की बता दी, ठीक है। चौथी और लास्ट त्रिकोणमितीय फंक्शन की कंडीशन देखिए, जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए आपका साइन है, चाहे आपका tan है, चाहे आपका cos है, ठीक है। इनमें देखना, इधर सुनो, इनमें आपके 2 तरह के फंक्शन हैं। देखिए इसमें पहला तो साइन है, दूसरा थीटा है। इसमें पहला क्या है tan है, दूसरा क्या है थीटा है। यानी कि एक तो त्रिकोणमितीय फलन है और दूसरा कोई कोण है यानी एंगल है। इसमें भी पहला cos है, दूसरा थीटा है। तो देखिए इनके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, यानी कि आपका जो कोण होता है वो तो होता है आपका फ्री फंक्शन या फिर स्वतंत्र फलन, यानी कि इंडिपेंडेंट फंक्शन। कौन सा होता है? स्वतंत्र होता है। कौन सा होता है ये? स्वतंत्र होता है। मैं रीजन बताऊंगा क्यों होता है। देखिए ये कैसा होता है आपका? इंडिपेंडेंट होता है। और आपका जो दूसरा वाला फंक्शन होता है, चाहे आपका साइन हो, चाहे tan हो, चाहे cos हो, ये आपका होता है परतंत्र। कैसा होता है? परतंत्र, यानी कि डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये जो है आपका किस पर निर्भर करता है? आपका थीटा पे, यानी कि कोण के मान। जैसे देखिए ये जो cos है या फिर tan है या फिर sin है, ये आपके जो है ये कौन से फलन होते हैं? आपके परतंत्र फलन, या फिर इनको कौन सा बोलते हैं? डिपेंडेंट फंक्शन। अब देखिए क्यों होते हैं ये। देखना, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान होता है 0। आप लोगों को अभी केवल मैंने टेबल नहीं बनवाई है इसलिए याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को केवल ध्यान रखना है साइन 0 का मान कितना होता है? 0। जब 0 की जगह पे मैं 30 रख देता हूँ, कितना? 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना हो जाता है? 1/2। लेकिन जब मैं साइन 30 की जगह पे कितना रख दूँ? 45। साइन 45 का मान कितना होता है आपका? कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? यानी 1/√2। तो इधर देखिए, जब मैंने कोण का मान 0 डिग्री लिया तो इसका मान कितना आया? 0। जब 30 डिग्री लिया तो मान कितना आया? 1/2। और जब 45 लिया तो कितना आया? 1/√2। तो देखना यहाँ पे जो साइन का मान है वो आपके कोण पे तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
इस पे निर्भर कर रहा है कोण पे, यानी कोण जब 0 है तो 0 आ रहा है, 30 है तो 1/2 आ रहा है, और 45 है तो 1/√2 आ रहा है। तो यानी कि आपका जो साइन है किस पे निर्भर है, आपके कोण पर। इसलिए साइन जो है आपका कौन सा होता है, परतंत्र फलन यानी कि डिपेंडेंट, और आपका जो थीटा वाला मान है वो आपका कैसा होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। ठीक है।